बुल्ढाना जिला में किन मुद्दों को लेकर के आप इस लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाने वाले हैं? हमने बुल्ढाना जिला के अंदर जिस तरीके के हालात देखे हैं, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उस समय से अभी तक कांग्रेस ने, बीजेपी ने, इन्होंने दोनों ने यहाँ पर राज्य में भी और सेंटर में भी सत्ता संभाला है, पर बुल्ढाना जिले का कोई विकास नहीं किया है। और बुल्ढाना जिला अभी तक बैकवर्ड और बैकवर्डिश है। पूरे महाराष्ट्र राज्य में 2 जिले बैकवर्ड है, उस बैकवर्ड जिले में सबसे ज्यादा बैकवर्ड बुल्ढाना जिला है। हम इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर खड़े हैं कि हमारे जिले का विकास किस तरीके से किया जाए और किस तरीके से करना चाहिए। हमारे पास जितने राजनीतिक पार्टियां, जितने राजनीतिक दल यहाँ से खड़े हैं, ये सब के सब, इनके जो प्रतिनिधि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में गए, ये सब के सब भ्रष्टाचारी है। इन्होंने हमारे देश को लूटने का काम किया और हमारे जिले को भी लूटने का काम किया। हम ये उम्मीद के साथ खड़े हैं और यहाँ की अवाम से, यहाँ की जनता से हम ये गुजारिश करते हैं, ऐसे प्रतिनिधि को वोट दीजिए जो आपके सुख दुख में हर समय खड़ा है। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी से मेरे को यहाँ का लोकसभा का टिकट मिला है जो बुल्ढाना 5 करके है। तो यहाँ पर जिस तरीके के उम्मीदवार मैदान में है, शेड़के है, तुपकर है, खेड़कर है, और पिछला जो खासदार 15-25 साल से यहाँ पर है वो तो कोई गांव में जाता ही नहीं, उसका तो छोड़ ही दो। ये तीनों भी लोग जो खड़े हैं ये कब बीजेपी के पाले में जाके बैठेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बीजेपी के साथ में हमारे यहाँ का 10 साल जो मुख्यमंत्री रहा है वो बीजेपी में चले जा रहा। वहां से निकलो कि यहाँ के आमदार, विधायक, खासदार कोई बीजेपी से वंचित नहीं है, ये सबके सब बीजेपी में जा रहे हैं। तो इन पर किस तरीके का भरोसा कर रही है जनता? जनता को कभी प्रधानमंत्री को जवाब देना है, उनको हटाना है, तो ऐसे लोगों को चुन के लाना पड़ेगा कि चाहे उन पर कितना ही प्रेशर आ जाए वो बीजेपी में ना जाए। सर, मुझे आपसे 2 बातें पूछना है। जी जब जब इलेक्शन आते हैं जी पार्टी अपने अपना जो भी विजय रखती है, जी इलेक्शन के वक्त में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखा जाता है? हमने इलेक्शन के समय हम तो हर मुद्दों पर हर जगह हाजिर है, पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए लिया जाता है कि जो आपकी जैसी मीडिया है, जो ईमानदार मीडिया है, वो जनता तक हमारी आवाज पहुंचाए कि ये जो जितने भी नेता अभी तक के आए हैं ये सब के सब भ्रष्ट है और इन्होंने कोई काम नहीं किया है, जिले का कोई विकास नहीं किया है। कभी जिले का विकास करते तो हमारा जिला बैकवर्ड नहीं होता। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वास्तव बाद में इलेक्शन होने के बाद में कभी देखे ही नहीं, और इसके बाद में जो लोग खड़े रहते हैं चुनकर आ जाते हैं या गिर जाते हैं, जो चुनकर आते हैं वो 5 साल में एक ही बार दिखते, उसके बाद लोग उम्मीद लगा के जो बैठते हैं, क्या अपनी अपनी उम्मीद रखते हैं क्या अगर ये हमारे खासदार आ जाएंगे चुन के तो ये लोग हमारे वार्ड का विकास करेंगे, पानी का विकास करेंगे, नालियों का विकास करेंगे। उसके बाद तो दिखते नहीं, फिर 5 साल के बाद वो दिखते हैं। तो हमें थोड़ा सा हंसी भी आ रही है इस बात पे कि ये वही बात हो गई, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, क्यों जा रहे हो जैसे भी जानते नहीं। तो इसी तरीके से 5 साल में एक ही बार आके देख लेते, आगे चुन के तो पलट के देखते नहीं। तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो नेता है जिनकी आपने हमसे बात की है कि जो एक बार जब इलेक्शन का समय आता है जब ही अपना मुखड़ा लेके, मुंह लेके आपके सामने आते हैं, हमारे दर के सामने आके झुक जाते हैं और हर एतबार से वोट मांगते हैं और फिर 5 साल के बाद आते हैं। ये जनता को पता है कि ये लोग कौन है। अभी जनता के पास बहुत अच्छा मौका है इनको सबक सिखाने का, जवाब देने का। कभी जनता ने आज इनको जवाब नहीं दी तो फिर ऐसे ही भ्रष्टाचारी सत्ता में बैठ के हमारे जिले को बैकवर्ड ही रखेंगे, उससे आगे नहीं ले जाएंगे। ये तो वही बात होगी ना सर, ये तो पब्लिक है, सब जानती है। हाँ, पब्लिक सब जानती है, पर पब्लिक जाने बाद भी अनजान बन जा रही है। उनको सब पता है फिर भी अनजान बन के काम कर रहे हैं। तो हम पब्लिक को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि ईमानदार आदमी को अपना बटन दबाकर उसको चुन के लाइए। हमने जब फॉर्म भरा उसके पहले भी हमारे अनेक आंदोलन मोर्चे होते रहते हैं। हमने फॉर्म भरते समय यही बोला है कि देश का विकास करने के लिए ईमानदार आदमी की जरूरत है, बोल वचन करने वाली की जरूरत है। हमने ऐसे ऐसा देखे मतदान संघ के जो 5 साल में एक बार दिखते हैं उसके बाद में आते नहीं, लोग पहचानते बैनर पे देख के कि अपने खासदार है, ये आज दिख रहे हैं। यही हालात पूरे देश की हो चुकी है कि बैनर पोस्टरबाजी से ही उस एरिया का, क्षेत्र का आदमी पहचाने जा रहा है। जो जमीन स्तर से काम करते जाता है, जनता भी कही है कि वो उसका साथ नहीं दे रही है। जो जमीन स्तर पर उनके साथ हर समय खड़ा है, हमारी जनता से यही गुजारिश है कि आप देखभाल के
100% वोट करिए और अपने अच्छे उम्मीदवार को चुन के लाइए कि जो आपके जिले का, आपके जनता का विकास करे और आपका देश का विकास करे। मैं इतना कह के आप इन लोगों से धन्यवाद। बहुत बहुत। और बुल्ढाना जिला की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? बुल्ढाना जिला की जनता से हम ये कहेंगे, जिस तरीके से हमारे भी धर्म गुरुओं ने, हमारे भी लोगों ने ऐलान किया कि इस बार मतदान पूरी ताकत से करें, सोच समझ के करें, अच्छे लोगों को करें और मतदान के लिए जाए। ये गुजारिश हमारी तरफ से भी, हमारे धर्म गुरुओं की तरफ से भी पूरे इसमें फैल रही है। हमारा यही कहना है कि जनता, अवाम, जो हमारे नौजवान हैं, वो बेदारी से काम ले और वोटिंग पे पूरा ध्यान देते हुए, क्योंकि अभी तुमने कभी सही तरीके का वोटिंग नहीं किया तो आने वाला समय बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है। यहाँ पर जो कैंडिडेट मैदान में है, ये सब के सब, चाहे किसानों के नाम पर हो, चाहे बैंक के नाम पर हो, चाहे जनता के नाम पर चुन के जाने वाले लोग हो, ये सब के सब भ्रष्टाचारी है। इन्होंने जब भी इनके पीछे बीजेपी लगी, क्योंकि प्रॉपर्टी इतनी जमा कर ली है इन्होंने भ्रष्टाचार करके, ये कहीं ना कहीं ये फंसने का ही काम करते हैं। तो ये फंसे तो सीधा बीजेपी में जाने वाले, किसी को भी वोट देंगे आप, वो वोट बीजेपी को ही जाएगा, क्योंकि इस तरीके के हालात पूरे देश के। आप देखो, शरद पवार जी को छोड़ के भतीजा चले जाता, उद्धव जी को छोड़ के शिंदे चले जाते, ये इस तरीके के पूरे देश के हालात हैं। और जब यहाँ पर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एटो चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला यहाँ का मुख्यमंत्री बन सकता है महाराष्ट्र राज्य का, हमारे जैसा समाज सेवा करने वाला क्यों खासदार नहीं बन सकता? ये सोचने की बात है। जो मूर्ख लोग बोलते हैं कि ये खासदार नहीं बन सकते, ये इनकी मूर्खता है। इन्होंने समझना चाहिए कि जब चाय बेचने वाला, एटो चलाने वाला उस पद पे रह सकता है जो संवैधानिक अधिकार से मिली है, तो हम भी यहाँ के खासदार बन सकते हैं, हमारे जिले का विकास करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। कहीं ना कहीं आप पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि आप बीजेपी की प्रीति हुए। असल में खास बात यह है कि जब भी किसी ने अपने हक के लिए, अपना नेतृत्व खड़े करने के लिए मैदान में आया, तो हर समय जो कौम के दलाल होते हैं, जगह जगह दलाली करते हैं, ये उसी टाइम उस बंदे पे आरोप लगाते हैं। और हमारी कौम की तो ये हालत हो गई है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। इनका भरोसा कि हमको राहुल बचाएगा, प्रियंका बचाएंगी, क्या लालू जी बचाएंगे, क्या वहां से निकले आम आदमी पार्टी के केजरीवाल बचाएंगे? आपको कोई नहीं बचाने वाला, क्योंकि केजरीवाल साहब जेल में है। ये जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने भ्रष्टाचार करे, ये जेलों की सलाखों में जा रहे हैं। आपको बचने के लिए खुद को मैदान में आना पड़ेगा। आप जब तक के मैदान में नहीं आएंगे, आप अपने लोगों को, अपने क्षेत्र को, अपने जिले को, अपने राज्य को, अपने देश को नहीं बचा सकते। आपको हक ईमानदारी से अपनी देश की सेवा करने के लिए राजनीति में उतरना पड़ेगा और अपने देश को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। ईमानदार आदमी कभी आएगा तो देश सुपर पावर बनेगा, और इनके जैसे देश को बेचने वाले कभी आएंगे तो देश नीचे से नीचे खस्ता हालत में चला जाएगा। आज हजारों करोड़ रुपए के कर्जा हमारे देश पर इस मोदी सरकार ने किया है, इसके पहले कांग्रेस सरकार ने किया था। देश को सोने की चिड़िया बनाने का काम माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। आप किस मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं? हम जनता के बीच, हमने तो हमारा मैनिफेस्टो यहाँ पर है, ताफुस नामोस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहरा देना, उस पे कायदा कानून बनाना। कोई भी धार्मिक चीज किसी भी समाज की, उस पर कोई भी टिप्पणी करता है, उसके लिए सख्त कानून बनाना। उसके साथ में देश का विकास, जिले का विकास और एजुकेशन में किस तरीके से सहूलत देना है बच्चों को, तो एजुकेशन पूरी तरीके से फ्री करना है। किसानों की बच्चियों की शादी के लिए फंड देना है, किसानों के लिए इलेक्ट्रिक बिल फ्री करना है। जो मोदी साहब 2,000 रुपए की बात कर रहे, हमने 12,000 रुपए उनको देने की बात की है, इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। आप इसको बता दो। जिला अध्यक्ष साहब, और कुछ कहना चाहेंगे? हमारा यह है कि कहना है कि आप पत्रकार लोगों का, जो बेबाक पत्रकार है, जो गोदिया मीडिया नहीं है, इन्होंने जिस तरीके से देश को बचाने का काम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए से, क्योंकि जो बिगो मीडिया है वो तो एक ही तरफ चल रहा है। तो आप सबसे हमारी यही मुद्देबाना गुजारिश है कि आपका जो लोकतंत्र के आप जो चौथे स्तंभ है, उसका सही तरीके से पालन करते हुए देश को विकास की तरफ ले जाने वाले लोगों का साथ दें। यही हमारी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। और आपका हम बहुत बहुत यहाँ पर आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं कि आप यहाँ पर आए, हमको इस बात को रखने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।